धनबाद का डॉन फहीम खान जल्द ही अब जेल से बाहर आने वाला है और खुली हवा में सांस लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले हाई कोर्ट ने बाहर करने का आदेश दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड सरकार को झटका देते हुए डॉन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में आखिर डॉन फहीम खान कब से जेल में बंद है और क्या इसके अंदर रहने की पूरी कहानी है, वो आपको बताते हैं। लेकिन वासेपुर में वापस से डॉन की वापसी को लेकर चर्चा शुरू है कि वासेपुर लंबे समय बाद यानी 15 साल बाद फहीम खान की मौजूदगी दर्ज करेगा, क्योंकि माना जा रहा था कि डॉन फहीम खान की वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन पहले झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। बढ़ती उम्र के साथ साथ अलग अलग बीमारी से जूझ रहे डॉन ने याचिका दायर कर रिहाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद जब मीडिया के कैमरे उसके तक पहुंचे थे तो इस दौरान भी डॉन गिड़गिड़ा रहा था और साफ तौर पर सरकार को कहा सरकार उनकी बात को सुने, कोर्ट का आदेश माने, सरकार भी कानून से चलती है और उसे रिहा कर दिया जाए। ऐसे में अब वापस जब झारखंड हाई कोर्ट ने रिहाई का रास्ता साफ किया था 7 नवंबर 2025 को, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारी से जूझ रहे फहीम खान को बाकी जिंदगी अब बाहर रहने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जिससे फहीम खान अपने परिवार के बीच आखिरी समय में रह सके। यानी बढ़ती उम्र है तो जाहिर है कि कई बीमारी है और कई तरह की समस्या के साथ जूझ रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट ने फैसला जब दिया कि 7 हफ्ता में इसे रिहा कर दे सरकार अपने तमाम प्रक्रिया को पूरा करके, लेकिन इस बीच झारखंड सरकार इस पूरे मामले को 7 नवंबर 2025 को जब सुनवाई होती है, हाई कोर्ट आदेश जारी करता है कि रिहा करे, तो 9 नवंबर को ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के इस आदेश को पलटने की गुहार लगाई। तमाम दलीलों को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर आदेश दिया है कि हाई कोर्ट ने जो सुनवाई की है, तमाम दलीलें वहां पर रखी गई थी, उसके आधार पर फहीम खान के रिहाई का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ऐसे में अब अगर हम बात करें कि फहीम खान का क्या होगा, क्या राज्य सरकार उसे जेल से बाहर निकलने देगी या फिर कोई और दोबारा डबल बेंच या अन्य कोई प्रक्रिया के तहत जेल में ही रखने की कोशिश करेगी। तो माना जा रहा है कि अब फहीम खान हो सकता है कि जल्द बाहर आ जाए। ऐसे में आखिर फहीम खान क्यों जेल में बंद है, किस मामले में इसे सजा सुनाई गई थी, तो वो पहले जान लेते हैं। मामला 10 मई 1989 का है, जब सगीर हत्याकांड से पूरा धनबाद दहल उठा था। नया बाजार और वासेपुर के बीच अदावत तो लंबे समय से थी। वर्चस्व की जंग यहां पर चल रही थी। कोयला, स्क्रैप और रंगदारी में वर्चस्व जमाने को लेकर कई गैंग आगे आ रहे थे, लेकिन एक बड़ा नाम फहीम खान और सामने सगीर सिद्दीकी था। इसी बीच वासेपुर और नया बाजार में लड़ाई बढ़ती चली गई। आखिरकार 10 मई 1989 की रात जब सगीर अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था, पार्टी करने के बाद कुछ बातें कर रहा था, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी। इसके बाद पूरे इलाके में चर्चा शुरू हुई कि आखिर गोली किसे मारी गई, लेकिन जो गोली चल रही थी वह सीधे सगीर के सीने में जाकर उतरी। और इस पूरे मामले में गोली चलाने के पीछे की कहानी साफ थी कि कोयला से लेकर स्क्रैप और रंगदारी में एक छत्र राज डॉन फहीम खान चाहता था। अब इसके लेकर मामले में एफआईआर दर्ज हुआ और आरोप फहीम खान और इसके अन्य साथियों पर लगा, जिसके बाद फहीम खान की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन 1991 में धनबाद की निचली अदालत यानी सिविल कोर्ट ने फहीम खान और उसके सभी साथियों को बरी कर दिया, क्योंकि साक्ष्य का दावा किया गया था और कई चीजों को दलील रखने के बाद में इस मामले में हाई कोर्ट जो है वो मूव होता है केस पूरी तरह, और 2009 में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद फिर सजा को चुनौती देने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट फहीम खान की ओर से याचिका दायर की गई, जहां भी तमाम दलीलों को सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। और ऐसे में अब पूरे मामले में फिर से एक नया मोड़ आता है जब 2025 में हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है।
हवाला, बीमारी और उम्र का देकर कहा जाता है कि अब यह अपराध नहीं कर सकता, क्राइम नहीं कर सकता, इसके आधार पर बरी कर दिया जाए और 15 साल से अधिक का समय जेल में बिता चुका है। तो आखिरकार हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार रिहा करने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार का मानना है कि फहीम खान बाहर आता है तो वासेपुर में फिर से अशांति फैल सकती है और यहाँ पर कुछ भी माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन इस दलील को कोर्ट ने नहीं सुना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेवारी है और साफ तौर पर इसी आधार पर कोर्ट ने बेल दे दिया है, यानी बाहर का रास्ता जाने का क्लियर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा है।